हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक नगण्य भार वाली वृत्ताकार डिस्क की परिधि पर m द्रव्यमान की एक समान रिंग चढ़ाई हुई है। डिस्क के केंद्र पर m द्रव्यमान का एक ही कण जड़ा हुआ है। इस पूरी सतही को एक समतल में इस प्रकार घुमाया जाता है कि केंद्र r त्रिज्या वाले वृत्त में v चाल से चलता है। इसे पता चलता है कि 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों अगर देखा जाए तो ये एक डोरी है बच्चों, जो यहाँ पर बच्चों किलकित की गई है और इस डोरी की लंबाई बच्चों एल है। यहाँ पर एक द्रव्यमान जुड़ा हुआ है बच्चों, जिसका भार द्रव्यमान एम है। तो देखिए बच्चों, जब इसको बच्चों यहाँ पर इस किलकित हुई डोरी को बच्चों कोणीय वेग ओमेगा दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, इस पर एक बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है बच्चों। इस अपकेंद्रीय बल का मान जो होता है, ये होता है F बराबर m ओमेगा वर्ग गुणे एल के होता है। अगर बच्चों यहाँ पर इसको रेखीय वेग के रूप में लिखा जाए तो ये होता है एम बी वर्ग बटे एल के होता है। तो देखिए बच्चों, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध जो होता है, ये होता है v बराबर r दूरी गुणा कोणीय वेग। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक नगण्य द्रव्यमान वाली डिस्क है। ये बच्चों एक डिस्क बनाई गई है जिसका द्रव्यमान बच्चों नगण्य है। अब इस पर बच्चों m द्रव्यमान की एक रिंग चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस पर एक रिंग चढ़ा दी गई है। ठीक है, ये एक रिंग चढ़ा दी गई है बच्चों। इसको बाहर की तरफ ही चढ़ाते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक m द्रव्यमान की रिंग चढ़ा दी है, वो कुछ इस प्रकार से चढ़ेगी इसके ऊपर। यहाँ पर बच्चों ये इस तरीके से एक m द्रव्यमान की रिंग चढ़ा दी गई है और बच्चों इसके केंद्र पर एक m द्रव्यमान का कण रखा हुआ है। ठीक है, और इसको जो r त्रिज्या वाले वृत्त में v चाल से घुमाया जाता है। ठीक है, तो जो इसकी चाल है बच्चों वो कितनी है, v है। तो देखिए बच्चों, जब बच्चों कोई भी कण या कोई भी बच्चों यहाँ पर वृत्त जो v चाल से घूम रहा होता है, ठीक है, इस पर बच्चों इसके केंद्र से बाहर की तरफ बच्चों एक बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जिसका मान होता है m ओमेगा वर्ग गुणे r के होता है। अगर बच्चों इसको लिखा जाएगा रेखीय वेग के रूप में तो होगा m v वर्ग बटे r के होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, जब ये रिंग इस पर चढ़ा दी गई है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है एम बी वर्ग बटे आर के। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर इस कण की बात की जाए तो इस कण के लिए बच्चों आर का मान 0 है, मतलब अपकेंद्रीय बल का मान भी कितना होगा, 0 लग रहा होगा। मतलब जो ये पूरा निकाय है, ठीक है, इस निकाय पर जो अपकेंद्रीय बल आया है एम बी वर्ग बटे आर, वो किसकी वजह से आया है बच्चों। देखिए, जो यहाँ पर ये डिस्क है इसका तो द्रव्यमान नगण्य है, तो इस पर तो बच्चों लग ही नहीं सकता। जो यहाँ पर बच्चों केंद्र पर द्रव्यमान रखा हुआ है, इसकी वजह से r 0 है। तो बच्चों इस पूरे निकाय पर जो अपकेंद्रीय बल आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये अपकेंद्रीय बल आ रहा है बच्चों, जो ये एक समान रिंग इस पर चढ़ाई गई है। ठीक है, तो आइए बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प का चयन करते हैं कि केंद्र पर के एक कण पर एक बाहरी बल एम बी वर्ग बटे आर आवश्यक लग रहा हुआ। तो नहीं बच्चों, इसकी वजह से तो 0 है। केंद्र पर के एक कण पर बाहरी बल 2 एम बी वर्ग बटे आर आवश्यक लग रहा होगा, ये भी गलत है। इस सतह पर एक बाहरी बल एम बी वर्ग बटे आर आवश्यक लग रहा होगा, तो विकल्प सही है। रिंग पर एक बाहरी बल 2 एम बी वर्ग बटे आर आवश्यक लग रहा होगा, तो विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।